हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इस वाले पार्ट पे और इस हेड पे डिटेल्स दूंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट से स्टार्टिंग करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो सबसे पहले ये बेस मैश बनाया था वो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। वैसे इस बेस मैश की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसी बेस मैश पे कुछ डिटेल्स बनाई हैं। तो मुझे सिर्फ इतने पार्ट में इस बेस मैश की ज़रूरत है और बाकी पार्ट में मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे लोएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मास्क बना ले रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मुझे इस पार्ट की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने इस तरह से मास्क कर दिया और यहाँ पे मैं Ctrl+W की प्रेस करके इस तरह से नया पॉलीग्रुप बना ले रहा हूँ। और बाकी सभी पॉलीग्रुप्स को मैंने इस तरह से एक पॉलीग्रुप में कन्वर्ट करके हाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी सभी पार्ट्स इस तरह से हाइड है। मैं इन पार्ट्स को हाइड रख के यहाँ पे एक बार पूरे मॉडल को चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी बेस मैश को यूज़ किया है। तो मैं फिर से बेस मैश को ला रहा हूँ और यहाँ पे भी इसको मास्क कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप पूरे बेस मैश को यहाँ पे इसी तरह से अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये बेस मैश अब हमारे यूज़ का नहीं है। तो मैं सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को रखूँगा जो अभी हमारे यूज़ के हैं और इस बेस मैश के बाकी सभी पार्ट्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। तो इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके एक पॉलीग्रुप में कन्वर्ट कर लिया और मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ कि हमें कहीं और पे तो ज़रूरत नहीं है इस बेस मैश की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें बेस मैश की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे भी जाके इस तरह से मास्क बना ले रहा हूँ और इसको भी एक नए पॉलीग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ और इन दोनों पॉलीग्रुप को सेलेक्ट करके मैं एक नया पॉलीग्रुप बना ले रहा हूँ और एक बार मैं फिर से चेक कर दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से हमारा मॉडल सही लग रहा है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा और इस तरह से मास्क करके एक नया पॉलीग्रुप बनाऊंगा और इन दोनों पॉलीग्रुप को सेलेक्ट करके एक और पॉलीग्रुप बना दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि हमारा पूरा मॉडल हर जगह से फिल हो गया है। मैं एक बार फिर से पूरे मॉडल को ला रहा हूँ और मैं इतने पार्ट को भी यहाँ पे मास्क कर दे रहा हूँ और उसी तरह से मैं इस पार्ट को भी इस तरह से मास्क बना ले रहा हूँ और इन सभी पॉलीग्रुप्स को सेलेक्ट करके मैं एक नया पॉलीग्रुप बना ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ ज्योमेट्री पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मॉडल की दो डिविजन्स पे आके मैं डिलीट लोअर पे क्लिक कर दूंगा और डिलीट हायर पे क्लिक कर दूंगा और इस मॉडल के ये वाले जितने भी पार्ट्स अभी हिडन है उन सभी को मैं यहाँ मॉडिफाइड टोपोलॉजी पे आके डिलीट हिडन पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। तो इस वाले पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगा और अब हम देखेंगे कि हम इस साइड पे किस तरह से डिटेल्स बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे मॉडल पे छोटे छोटे इस तरह के डेंट्स बने हुए हैं। तो इनको भी मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बाकी की डिटेल्स बनाऊंगा इस पर। तो यहाँ पे मैं डेम स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह से लाइंस बना ले रहा हूँ और क्ले बिल्ड ब्रश लेके मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको भी स्मूथ कर दे रहा हूँ और ऐसे में यहाँ पे ड्रॉ करके इसको भी स्मूथ कर दूंगा। और इस पार्ट पे मैं क्ले बिल्ड ब्रश से थोड़ा सा इस तरह से शेप दे रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स देके इस पूरे पार्ट को अनइवन कर रहा हूँ।
और यहाँ पे मैं हल्की सी डिटेल्स बना रहा हूँ और इनको स्मूथ कर दे रहा हूँ। उसी तरह से मैं इधर पे भी हल्की सी डिटेल बना के इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। और इस पार्ट को मैं एक बार डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास कितने एक्टिव पॉइंट्स हो गए। और अब मैं यहाँ लेयर्स पे जा रहा हूँ, मैं एक लेयर ले रहा हूँ और मैं सरफेस पे आके नॉइस अप्लाई करूँगा। तो मैं नॉइस प्लग पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे भी आके मैं पर्लियन नॉइस ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सभी स्लाइडर्स को 0 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इन्हीं 2 स्लाइडर्स को ऑन रखूँगा। और इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर दे रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई टू मैच कर दे रहा हूँ। मैं एक बार फिर से नॉइस ऑन कर रहा हूँ, फिर से अप्लाई टू मैच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे मॉडल पे ये डिटेल अप्लाई होगी। और आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल इस तरह से पूरा ओवरलैप भी होने लगा है। तो आप यहाँ पे लेयर्स पे आके इसकी लेयर की स्ट्रेंथ को इस तरह से कम कर सकते हैं। तो अब हमारा मॉडल कहीं पे भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इस पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगा और मैं एक और लेयर ले रहा हूँ और यहाँ नॉइस पे जाके मैं सिंप्लेक्स को अप्लाई करूँगा। और यहाँ मैं प्लगइन की स्केल को थोड़ा कम कर रहा हूँ और मैं स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ ओके कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आके मैं अप्लाई टू मैच कर दे रहा हूँ और मैं एक बार फिर से नॉइस को ऑन करके अप्लाई टू मैच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे यहाँ पे ये डिटेल्स स्ट्रेच हो रही हैं। तो मैं एक बार फिर से नॉइस पे आ रहा हूँ, फिर से सिंप्लेक्स को ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ज़्यादा ही बैक कर दिया था तो ये सिंप्लेक्स यहाँ से हट गया था। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि ये नॉइस कुछ कुछ जगहों पे स्ट्रेच हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। तो इसका बेसिक से कारण यही है कि हमारे मॉडल पे भी कोई यूवीस नहीं है। तो अगर आपको इस मॉडल पे या किसी भी मॉडल पे अच्छे से यूवीस निकालनी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी और 3D सॉफ्टवेयर में जाके इसकी यूवीस को निकालें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस मॉडल की यूवीस को जीब्रश में निकालें तो आप यहाँ जी प्लगइन पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपको यूवी मास्टर दिख रहा है और यहाँ से आप इसकी यूवीस को निकाल सकते हैं। तो अगर आप अनरैप पे क्लिक करेंगे तो ये मॉडल हमारा अनरैप हो जाएगा, बेसिकली इसकी यूवीस आ जाएंगी। और अगर आप अनरैप ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी की यूवीस निकल जाएंगी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपके मॉडल पे सिमेट्री ऑन है तो जो यूवीस यहाँ पे निकलेंगी वही यूवीस यहाँ पे निकलेंगी। और अगर आपने पॉलीग्रुप्स को ऑन कर रखा है तो आपके मॉडल पे जितने भी पॉलीग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला पॉलीग्रुप है या फिर ये वाला, तो इन सभी पॉलीग्रुप्स की अलग अलग यूवीस निकलेंगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं जीब्रश में यूवीस को निकालता हूँ तो मैं पॉलीग्रुप्स को ऑन रखता हूँ। और अगर आपके मॉडल पे पहले से ही यूवीज है और आप उन यूवीज की सीम लाइन्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है जो आपके काम आते हैं। तो मैं इस मॉडल के सबसे लोएस्ट डिवीज़न पे जा रहा हूँ, यहाँ जी प्लगइन पे जा रहा हूँ और इसको अनरैप कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिर्फ सिमेट्री का ऑप्शन ऑन था। तो अगर आपको इस मॉडल की यूवीस देखनी है तो आप यहाँ फ्लैटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे मॉडल पे डिवीजन्स है तो अगर मैं फ्लैटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमको एरर दिखाएगा। तो आपको अगर इसकी यूवीस देखनी तो आप यहाँ टूल पैलेट में नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको यूवी मैप दिखेगा तो आप यहाँ मोर्फ यूवी पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसकी आपको यूवीस दिखाई देंगी, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरर दिखा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे लेयर्स हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास में लेयर्स हैं तो आप इन यूवीस को नहीं देख सकते हैं। तो मैं हाईएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं बेक ऑल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये सभी लेयर्स इस मॉडल पे बेक हो गई हैं।
मैं सब टूल पे जा रहा हूँ और इस पेन वाले आइकन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो हमारा मॉडल का कलर फिर से नॉर्मल हो गया। और मैं फिर से लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मोर्फ यूवी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की इस तरह से यूवीज निकल आई हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे इतने पार्ट की यूवीज जैसी हैं, सेम उसी तरह से इतने पार्ट की भी यूवीज आई हैं, क्योंकि हमारे मॉडल पे यहाँ पे सिमेट्री ऑन था। अगर मैं सिमेट्री को बंद करूँगा और मैं फिर से अनरैप करूँगा इसको, और अगर मैं अब यहाँ पर से यूवी मैप में आके मोर्फ यूवी पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे मॉडल की यूवी सिमेट्री में नहीं है। ये यहाँ पे इस तरह से शेप बना रही और यहाँ पे इस तरह से। और इस बार हमारी यूवी पहले की तरह स्ट्रेट भी नहीं है, ये इस बार इस तरफ की ओर बेंड हो रही है। तो मैं बैक कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं कि इस मॉडल पे इतने पॉलीग्रुप्स हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से जा रहा हूँ, मैं सिमेट्री को ऑन कर रहा हूँ और इस बार मैं पॉलीग्रुप्स को भी ऑन कर रहा हूँ। तो इस बार हमारे मॉडल पे जितने भी पॉलीग्रुप्स हैं, उन सभी पॉलीग्रुप्स की अलग अलग यूवीज निकल जाएंगी। तो मैं फिर से जी प्लगइन पे जा रहा हूँ और अनरैप कर रहा हूँ। अब मैं मोर्फ यूवीज करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पे जितने भी पॉलीग्रुप्स थे सबकी अलग यूवीज निकली हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे आके पॉलीग्रुप्स और सिमेट्री को ऑन रखता हूँ। लेकिन कुछ मॉडल्स हमारे ऐसे होते हैं कि जो सिमेट्री में नहीं होते, तो मैं वहाँ पे सिमेट्री को ऑन ऑफ रखता हूँ और यहाँ सिर्फ पॉलीग्रुप्स को ऑन रखता हूँ। तो इस मॉडल पे मैं इन्हीं यूवीज को रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मॉर्फ यूवी पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं फिर से नॉइस पे जा रहा हूँ। अब मैं एडिट पे फिर से क्लिक करके यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये यूवी का आइकन भी एक्टिव हो गया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी नॉइस प्लग है वो हमारी यूवीज के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से स्ट्रेंथ को चेंज कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ और मैं बाकी के मॉडल से यहाँ पे इसके स्केल को मैच कर रहा हूँ। तो ये मुझे स्केल यहाँ पे सही लग रहा है, तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। फिर से मैं नॉइस पे क्लिक करके इसको एक बार फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी भी इसकी स्ट्रेंथ मुझे कम लग रही है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और फिर से मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये डिटेल्स हमारे मॉडल पे इस तरह से आ गई हैं। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे जा रहा हूँ और रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा। उसके बाद में इस मॉडल पे मैं नॉइस को अप्लाई करूँगा। तो मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और क्ले बिल्ड ब्रश से यहाँ पे मैं इस तरह से शेप्स बना रहा हूँ और इनको मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि ये मॉडल भी पूरा फ्लैट लग रहा है, तो इस मॉडल पे भी मैं इस तरह से डिटेल्स बना रहा हूँ जिससे कि ये फ्लैट ना लगे, और इनको मैं हल्का से स्मूथ भी करता जा रहा हूँ। अब मैं फिर से इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे क्ले बिल्डअप से मैं इसको अंदर की ओर ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
और मैं इन वाले स्पाइक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको थोड़ा सा इस तरह मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका शेप सही कर दे रहा हूँ। फिर से मैं इस पे आ रहा हूँ और मूव ब्रश से मैं इसको भी थोड़ा बाहर की ओर मूव कर दे रहा हूँ और इस तरफ भी मूव कर दे रहा हूँ। तो अब ये पहले ज़्यादा सही लग रहा है। मैं इस पूरे पार्ट को एक बार और डिवाइड कर दे रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे ये डिटेल्स थोड़ी सही हो गई। और यहाँ पे आके भी मैं क्ले वेल्डर ब्रश से अंदर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ और मूव ब्रश से यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ। इस पार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रही हैं क्योंकि हम यहाँ पे ये जो भी डिटेल्स दे रहे हैं उन डिटेल्स के हिसाब से हम पे यहाँ पे पॉलिश नहीं है, तो ये डिटेल्स यहाँ पे इस तरह के शेप से बना रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन्स यहाँ से गायब हो जाएं तो आप अपने मॉडल को फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक बार और डिवाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो इफेक्ट यहाँ से कम हो गया और अब मैं इसको स्मूथ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पूरे पार्ट पे मैं और ज़्यादा पॉली लूप्स बढ़ाऊँ, क्योंकि पॉली लूप्स सब बेसिकली इस मॉडल को सिर्फ हैवी करेंगे और मैं इस मॉडल को ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहता हूँ। मैं फिर से क्ले वेल्डर ब्रश ले रहा हूँ और लो डिवीजन पे जाकर मैं यहाँ पे इस तरह का शेप बना रहा हूँ और इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। और मैं इस वाले पार्ट पे भी अब ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, बस मैं इसको एक बार साइड व्यू से चेक कर दे रहा हूँ और मूव ब्रश से मैं इसको हल्का सा मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं टॉप व्यू से भी इसको थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ। और इन आई सॉकेट्स को मैं अपनी आइस के हिसाब से बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी इस मॉडल की आइस इन सॉकेट्स से बाहर की ओर जा रही हैं। तो इस तरह से मैंने इनको फिक्स कर दिया और यहाँ पे आके मैं क्ले वेल्डर ब्रश से इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और इसको मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे भी हमारा मॉडल फ्लैट नहीं लग रहा है। मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ से अपने मॉडल को थोड़ा अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ और क्ले वेल्डर ब्रश से यहाँ पे थोड़ा बाहर की ओर शेप बना दे रहा हूँ और इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इतनी डिटेल्स रखूँगा और मैं इस वाले पार्ट पे भी नॉइस को अप्लाई करूँगा। तो मैं हाईएस्ट डिवीजन पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी मैं एक लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं नॉइस को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉइस प्लग पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर्ले नॉइस को सेलेक्ट कर रहा हूँ और बाकी सभी स्लाइडर्स को मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ और सिर्फ मैं यहाँ पे भी इन्हीं 2 स्लाइडर्स को ऑन रखूँगा। और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ और इसको अप्लाई टू मैच कर दे रहा हूँ। फिर से मैं नॉइस पे जा रहा हूँ, एडिट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे भी एडिट पे जा रहा हूँ और मैं सिंप्लेक्स को ओके कर रहा हूँ और प्लग इन स्केल को मैं यहाँ पे भी कम कर रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ।
और यहाँ पे लेयर लेके मैं इसको भी अप्लाई टू मैश कर दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग लग रही है, तो मैं इस नॉइस को बंद कर रहा हूँ, सबसे लोएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ जी प्लगइन पे आके मैं सिमेट्री को ऑन करके अनरैप कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस मॉडल पे भी हमने यहाँ पे अलग अलग पॉलीग्रुप्स बनाए थे। और इस मॉडल के लिए भी अगर मैं यहाँ पे पॉलीग्रुप्स को ऑन करके यूवीस निकालूंगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने यूवीस निकाल दी, मैं फिर से हाईएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ और मैं फिर से नॉइस को ऑन करके एडिट पे जाके यूवीस पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फिर से मैं प्लगइन स्केल को थोड़ा चेंज करके स्ट्रेंथ को भी थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। तो इस बार आप देख सकते हैं कि ये नॉइस कितने ज़्यादा अच्छे से आई और इसको मैं अप्लाई टू मैश कर दे रहा हूँ। मैं एक बार फिर से नॉइस को ऑन कर रहा हूँ और फिर से अप्लाई टू मैश कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, इस पर मैं एक बार फिर से नॉइस को ऑन कर रहा हूँ, मैं एडिट पे जाके इसकी स्केल को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और इसको भी मैं अप्लाई टू मैश कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इन सभी पार्ट्स पे डिटेल्स देती हैं और इन 3 पार्ट्स पे अभी भी हमने कोई भी नॉइस अप्लाई नहीं किया। तो इन 3 पार्ट्स पे आके मैं नॉइस प्लग पे जा रहा हूँ और सिर्फ मैं यहाँ पे सिंप्लेक्स को अप्लाई करूँगा और बाकी सभी सेटिंग्स को मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इस तरह से सिंप्लेक्स को अप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इन दोनों पार्ट्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं सिंप्लेक्स को अप्लाई करूँगा। अगर आपको इन पार्ट्स पे भी स्ट्रेचिंग लग रही तो आप इन पार्ट्स के लिए भी यूवीस निकाल सकते हैं। अगर आप यूवीस को किसी और सॉफ्टवेयर में निकालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर्स पे आपके पास यूवीस निकालने के लिए ज़्यादा कंट्रोल्स होते हैं और जीब्रश में अगर आप यूवीस निकालना चाहेंगे तो आपके पास उतने ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं होते हैं। तो इन सभी पार्ट्स पे भी मैंने नॉइस को अप्लाई कर दिया। इस पार्ट के लिए मैं फिर से नॉइस पे आ रहा हूँ और नॉइस के स्केल को थोड़ा सा चेंज कर लूँ और इसको मैं फिर से अप्लाई कर लूँ। तो इस तरह से हमने इन सभी पार्ट्स पे नॉइस को अप्लाई कर दिया और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।